नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं आर के न्यूज और मैं हूं आपका होस्ट। आज तारीख है 22 अक्टूबर 2025, दिन बुधवार। त्योहारों का सीजन चल रहा है जहां हर कोई खुशी और उमंग के साथ दिन बिता रहा है। लेकिन इसी बीच हम तब भी अपने दर्शकों तक देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देश भर में त्योहारों की धूम है, लेकिन इसके साथ ही कई बड़ी घटनाएं भी घटित हो रही हैं। सुरक्षा संबंधी मामलों में अब सरकार ने कड़े कदम उठाने की योजना बनाई है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने सख्त गश्त का ऐलान किया है ताकि हर जगह शांति और सुरक्षा सुनिश्चित हो। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई बड़े घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। एक तरफ जहां लोग अपने अपने त्योहारों की तैयारी में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ नीतिगत बदलाव भी हो रहे हैं। सरकार ने आर्थिक सुधारों की दिशा में नए नियमों का ऐलान किया है। इन सुधारों का उद्देश्य निवेशकों को प्रोत्साहित करना और देश की अर्थव्यवस्था को गति देना है। यह समय है जब हम अपने करियर को लेकर गंभीरता से सोचें और इन अवसरों का लाभ उठाएं। इस बीच खेल जगत से भी कई दिलचस्प खबरें आई हैं। हमारी राष्ट्रीय टीम ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण मैच जीता है, जिसने पूरे देश को गर्व महसूस कराया है। खिलाड़ियों की मेहनत और संकल्प से आज टूर्नामेंट में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है। अभी हम अंतर्राष्ट्रीय समाचार की ओर देखते हैं। दुनिया भर में चल रहे तनावपूर्ण राजनीतिक हालात पर नजर दौड़ाते हैं। कई देशों में चुनावी प्रक्रियाएं तेजी से चल रही हैं, जिसके चलते राजनीतिक माहौल में अस्थिरता बनी हुई है। खैर, हर दिन एक नई कहानी लेकर आता है। हम सभी को चाहिए कि हम इस समय का सदुपयोग करें और सकारात्मकता को फैलाएं। आज की 25 ताजा और बड़ी खबरों की श्रृंखला में हम सबको मिलकर चलना है। तो दोस्तों, चलिए इस सफर की शुरुआत करें और देखें कि आज क्या है खास। दिवाली का त्योहार हर साल देश भर में खुशियों और रौनक के साथ मनाया जाता है। इस बार 21 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजा के शुभ मुहूर्त ने श्रद्धालुओं में उत्साह भर दिया। बाजारों में चहल पहल देखी गई, जहां लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। विशेष रूप से दिल्ली में 80,000 करोड़ का बड़ा आंकड़ा देखा गया। खुदरा और थोक व्यापारियों की बिक्री ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नया संजीवनी दी, जिससे लोगों में उल्लास भरा। अयोध्या की सरयू घाट पर दिवाली का नजारा एक अद्भुत दृश्य रहा। 26 लाख दीपों से रोशन हुआ यह स्थल, जहां 128 लोगों ने एक साथ महाआरती की। यहां 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने। दीपों की जगमगाती रोशनी से हर कोना जगमगा उठा। ड्रोन से ली गई तस्वीरें इसकी भव्यता को बयां करती हैं, और इस अवसर पर आयोजित लेजर शो ने लोगों के दिलों को छू लिया। लोग बड़े उत्साह के साथ इस समारोह में शामिल हुए और विद्यार्थियों ने भी इस महोत्सव में सक्रिय भागीदारी दिखाई। हालांकि इस खुशी के बीच एक गंभीर चुनौती भी है, प्रदूषण। दिल्ली में एक्यूआई 400 के पार पहुंच चुका है, जो चिंता का विषय है। द्वारका और वजीरपुर जैसे क्षेत्रों में प्रदूषण का लेवल सबसे ज्यादा है, जिसके चलते लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार पटाखों का जलाना इस स्थिति को और बिगाड़ रहा है। ऐसे में यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि दिवाली का त्योहार, जिसकी शुभता में सबको शामिल होना चाहिए, हमें अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखने की भी आवश्यकता है। साधारण सी यह बात कि खुशियां मनाने के लिए हमें पर्यावरण का भी ख्याल रखना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस त्योहार का आनंद ले सकें। भारत के राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज ने हाल ही में सर्विस सेक्टर के निर्यात के आंकड़े जारी किए हैं, जिससे निर्यातकों के लिए प्रोत्साहन की नई किरण दिखाई देती है। यह आंकड़े नीति निर्माताओं को एक स्पष्ट दिशा देने के साथ साथ व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि के संकेत भी देते हैं। इसको और भी मजबूत करने के लिए फायो ने ग्लोबल टेंडर सर्विस शुरू की है, जिससे भारतीय निर्यातक वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना सकेंगे। यह न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि निर्यातकों के विकास की दिशा में भी एक सकारात्मक कदम है। किसान समुदाय के लिए दिवाली का त्योहार कुछ मायनों में निराशाजनक रहा। केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का इंतजार करते करते किसानों के चेहरे की रौनक फीकी पड़ गई। हालांकि कुछ राज्यों में बाढ़ से प्रभावित किसानों को पहले ही इस किस्त का लाभ मिल चुका है। पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के किसानों की मदद की गई है, लेकिन शेष राज्यों के लिए यह एक चिंता का विषय है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्टूबर के अंत तक किसानों को आशा है कि उन्हें किस्त प्राप्त होगी। समुद्र में फंसे तमिलनाडु के मछुआरों के लिए उपलब्ध कराई गई सैटेलाइट फोन सेवा सरकार की तत्परता को दर्शाती है। वित्त मंत्री ने इस पहल की जानकारी भी दी, जिससे मछुआरों का संपर्क आसानी से स्थापित हो सके। इसी बीच यमन के तट पर एक एलपीजी टैंकर में आग लगने की घटना ने भारतीयों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी।
लेकिन 23 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जो हमारी सुरक्षा बलों की तत्परता और साहस का परिचायक है। भारतीय सेना की मजबूती की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है, जिसमें प्रत्येक बटालियन को 10,000 ड्रोन देने का निर्णय लिया गया है। यह योजना युद्ध के क्षेत्र में डेटा और तकनीक का उपयोग कर अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए की गई है। भारतीय वायुसेना के लिए भी एक महत्वपूर्ण परियोजना AMCA के तहत जेट इंजनों की खरीद के लिए RS सर्टिफाइड 1,000 करोड़ का खर्च किया जाएगा। इसके माध्यम से भारतीय वायुसेना का स्तर और भी ऊंचा किया जाएगा। असम राज्य में मुख्यमंत्री द्वारा चाय जनजाति और आदिवासी समुदायों के लिए 3% आरक्षण की घोषणा ने समाज के कमजोर वर्गों को नई उम्मीद दी है। महाराष्ट्र में भी सरकार ने छात्रवृत्ति की राशि को बढ़ाने और नई परीक्षा प्रणाली को लागू करने का ऐलान किया है, जिससे मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित किया जा सके। जबकि ब्रिटिश कंपनियों की भारत में एंट्री की रफ्तार तेजी से बढ़ी है, जिससे हमारे आर्थिक संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं। चांदी का रेट अब RS1 60,000 प्रति किलो है और विभिन्न कैरेट के सोने चांदी की कीमतें स्क्रीन पर उपलब्ध हैं। त्योहारी सीजन में बाजार में जश्न का माहौल है, जहां शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। दिवाली के दिन ससेक्स ने 441 अंक और निफ्टी ने 133 अंक का उछाल देखा। वर्तमान में ससेक्स 44,367 पर स्थिर है। सरकारी बैंकों के शेयरों में 3% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो निवेशकों के लिए सकारात्मक संकेत है। हालांकि ओला कंपनी के फाउंडर पर उकसाने का आरोप लगने के बाद उनके कंपनी के शेयरों में 4% तक की गिरावट आई है। इस स्थिति ने निवेशकों की चिंता को बढ़ा दिया है। भारत का म्यूचुअल फंड मार्केट भी चर्चा में है। इस साल 2025 तक IPO में RS 23,000 करोड़ निवेश आया है, जो एक बड़ी आर्थिक उपलब्धि है। वहीं दिवाली के दिन Amazon की क्लाउड सर्विस AWS के डाउन होने से कई ऑनलाइन सेवाएं ठप हो गईं, जिसमें Amazon प्राइम और स्नैपचैट शामिल हैं। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने दीपावली की शुभकामनाएं दी, इसे एकता और नई उम्मीदों का प्रतीक बताया। दूसरी ओर पाकिस्तान में भूकंप का झटका महसूस किया गया। रिएक्टर स्केल पर 4.7 की तीव्रता का यह भूकंप दिवाली के दिन आया, जबकि वहां महंगाई भी विकराल रूप ले चुकी है। जैसे कि टमाटर की कीमतें RS से 700 प्रति किलो तक पहुंच गई हैं। नेपाल के साथ सटे गांवों का विकास अब एक गहन सर्वेक्षण पर निर्भर करेगा। उत्तराखंड सरकार ने ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान देने के लिए योजना बनाई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति से बातचीत के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस को चेतावनी दी कि यूक्रेन को तबाह कर देगा। दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। प्रदूषण की बढ़ती समस्या ने प्रशासन को लोगों को N95 मास्क पहनने की सलाह दी है। दिवाली के मौके पर मुंबई में भीषण आग लगने की घटनाएं रिपोर्ट की गईं, लेकिन राहत की बात यह है कि कोई घायल नहीं हुआ। दिल्ली में प्लॉट खरीदने का सुनहरा अवसर भी सामने आया है, जहां DDA 27 अक्टूबर से नई योजनाएं प्रस्तुत करने वाला है। इस प्रकार के आर्थिक अपडेट्स बाजार में सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं। दिवाली का पर्व एक ऐसी चमक है जो हर व्यक्ति के मन में उत्साह भर देती है। इस साल छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय की अगुवाई में एक नई योजना की शुरुआत की है, जो 12वीं पास छात्राओं के लिए B-फार्मेसी की मुफ्त पढ़ाई की पेशकश करती है। यह योजना विद्यार्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जिससे वे उच्च शिक्षा की ओर बढ़ सकते हैं और अपने भविष्य को संवार सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए छात्राएं संबंधित संपर्क सूत्रों से जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। इस दौरान लखनऊ में हुई भीषण आग की घटना ने दिवाली के जश्न में एक अप्रत्याशित मोड़ ला दिया। गणेश लक्ष्मी पूजन के समय इन घटनाओं ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। हालांकि दीप जलाकर और आतिशबाजी से लोगों ने दिवाली मनाई, लेकिन हरियाणा में हिसार और 4 जिलों में आग लगने की घटनाएं चिंता का विषय बनी। इन सब के बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में दिवाली मनाई और यह समाचार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने हरियाणा आ सकते हैं। दिवाली के साथ साथ चंडीगढ़ में विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई थी। इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे तैयार रखी गई थीं, जबकि हॉस्पिटलों में सुरक्षाकर्मी तैनात थे। लेकिन एक चौंकाने वाली खबर यह है कि पौधा नर्सरी में भी आग लग गई। इसी प्रकार पंजाब में पटाखे बनाते वक्त धमाकों की घटनाएं भी सामने आईं। बुरी तरह प्रभावित मौसम की वजह से पंजाब में फसलों पर बुरा असर पड़ने की चिंता है। इस स्थिति के बीच हिमाचल सरकार ने नए नियम जारी किए हैं, जिनमें लोकल बसों के संचलन में बदलाव शामिल है। आग और प्रदूषण की समस्याओं के साथ राज्यों में दिवाली का माहौल विभिन्नताओं से भरा रहा।
उत्तराखंड में भी पटाखों के कारण जहरीली हवाएं चलने लगीं। वहीं बिहार में चुनावी राजनीति में भी हलचल बनी हुई है, जहां महागठबंधन को एक झटका लगा है। दूसरी ओर गोरखपुर में एक अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड लैब सेवा का शुभारंभ हुआ, जो विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगी। यह दिवाली माहौल में कई बदलाव और समाचार लेकर आई है, जो हमें आगे बढ़ने का दृष्टिकोण देगी।